बिहार के सभी लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि बिहार में अब बाढ़ आने वाला है। बिहार आने वाला नहीं है, बिहार में बाढ़ आ चुका है। और सभी लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि आपको नेता लोग बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। नेता क्या लेकर आएंगे? चूरा मीठा लेकर आएंगे आपको बचाने के लिए और चंदा देने के लिए आएंगे। आज से लगभग 2 महीने पहले कहा जा रहा था कि आप नदी नालों की सफाई कराएं, जो भी तटबंध टूट चुके हैं उनका मरम्मत कराएं। लेकिन कोई भी नेतागण, कोई भी जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं थे। उनको सिर्फ वर्चुअल रैली की पड़ी थी। वो वर्चुअल रैली करके अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और आज जब समस्या आई तो सभी नेता बाहर निकल के आ गए हैं और अब सभी लोग तटबंध मरम्मत कराने में लगे हैं। तो आपको इस समय तटबंध मरम्मत कराने से क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं बिहार में जो तटबंध टूट चुके हैं और बहुत सारे गांव में पानी घुस चुकी है। अरे भाई, एक ये भी बताया जा रहा था कि एक बेचारे दूल्हा का बारात जा रहा था, उसमें देखा गया था उस बेचारे को गोद में उठाकर लेकर जाया जा रहा था। उस गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका था। तो आप इससे खुद पता लगा सकते हैं कि कैसे विकास की पोल खुल रही है। लाखों करोड़ रुपए फंड्स आते हैं साफ सफाई के लिए नदी नालों का, लेकिन ये फंड्स जाते कहाँ हैं? नेताओं की जेब में जाते हैं। अगर वो नेताओं की जेब में नहीं जाते, सही तौर पर नदी नहरों की सफाई हुई होती, तो शायद आज के समय में ऐसी परिस्थिति नहीं आती। दोस्तों, ऐसा बात नहीं है कि बिहार में बाढ़ आते हैं। बिहार में कई वर्षों से बाढ़ आ रहे हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। वो चाहे लालू सरकार हो, चाहे नीतीश सरकार हो। आज से लगभग कई सालों से बिहार पिछड़ा है और आने वाले दिनों में लगता है कि बिहार पिछड़ा ही रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक नेता अपनी राजनीति करना नहीं छोड़ेंगे, जब तक एक एक फंड्स सही तौर पर जनता के बीच नहीं जाएंगे, एक एक फंड्स का सही तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा, तब तक ऐसी परिस्थितियां बिहार में बनी रहेगी। सही समय पर अगर नदी नहरों की सफाई हुई होती तो ऐसी परिस्थितियां नहीं आती, क्योंकि नेताओं को देखा जाता है सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। एक तो वो कोरोना काल में बाहर नहीं आए, और दूसरी बात वो सिर्फ अपनी पार्टियों का वर्चुअल रैली करे और टीवी डिबेट में बैठकर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने में लगे। जनता कैसे मर रही है, जनता कैसे जी रही है? क्या जनता के पास 2 वक्त का रोटी है खाने के लिए? क्या नेता लोग को पता था? नेता लोग को नहीं पता था। एक तो हमने 2 महीने कोरोना काल में झेले, कई लोग की मृत्यु हुई, आए दिन लगभग हजारों कोरोना केसेस आ रहे थे, बहुत सारे लोगों की कैजुअलिटी भी हो रही थी, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स थे जहां सही तौर पर सुविधा नहीं थी, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में इलाज सही तौर पर नहीं मिल पाई, उनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल थे जहां सही तौर पर डॉक्टर की देखरेख में कोरोना मरीज की इलाज नहीं हो रही थी। और बिहार में क्या बात कीजिए एम्बुलेंस के बारे में, तो भाई हम क्या बोल सकते हैं? बिहार में चारों तरफ एम्बुलेंस को देखें तो आप किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, वहां पर एम्बुलेंस देखेंगे ना, तो एम्बुलेंस सड़े पड़े मिलेंगे। जो हाईटेक एम्बुलेंस हैं वो नालियों में सड़ रहे हैं, उसमें कुत्ते जाकर सोते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो सही तौर पर जनता जिन अधिकारों के लिए चुनती है वो अधिकार उनका पूरा नहीं हो पाता है। तो आज का विशेष मुद्दा है कि जैसे पिछले साल बाढ़ आई थी, बहुत सारे जगह पानी से भर चुके थे, बहुत सारे गांव बह चुकी थी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत सारे लोग बड़े बड़े तटबंध पर जाकर रहने पर मजबूर हो गए थे। ऐसी परिस्थिति फिर आने वाली है, क्योंकि नेता परेशान नहीं होते, आम जनता परेशान होती है। और हमें तब आती है जब हम देखते हैं ना कि जब एक गरीब अपने पूरे परिवार को सिर पर रख के पानी में निकलता है, इतना पानी में, तब हमें लगता है कि हम किस राज्य में रह रहे हैं, कैसी परिस्थितियां आ गई हैं। जनता अधिकार देना जान जाती है, लेकिन अधिकारों को लेना नहीं जानती है, क्योंकि ये नेता सिर्फ अधिकारों को कुचलना जानते हैं। चूरा मीठा लेकर वो सिर्फ जनता को देंगे। जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वो उस वादों का पूरा हो नहीं पाता है। आप कई जिलों को देख लें, जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय भी देखा गया था कि कैसे बड़े बड़े नेता जब चुनावी रैलियां कर रहे थे उसमें वादे कर रहे थे। बहुत सारे नेता पर्यटन केंद्र बिंदु से नाव पर घूमते हुए जा रहे थे और उस समय सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो कोरोना काल में कहां थे?
जो सरकार जनता से वादे की थी, क्या वो पूरा हो पाया है? नहीं हो पाया है। तो आज का जो विशेष मुद्दा है दोस्तों, वो हमारे बिहार का मुख्यतः बाढ़ समस्या, क्योंकि जब तक बिहार से बाढ़ समस्या खत्म नहीं होगी, ऐसे ही बिहार हमारा पिछड़ता रहेगा। वो चाहे रोजगार हो, वो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर एक क्षेत्र में आज पूरा बिहार बर्बाद हो चुका है इन नेताओं के चलते। तो सही तौर पर आपको सोचना है कि इस बाढ़ में कैसे अपने अधिकारों को मांगे। जब तक आप अपने अधिकार को नहीं मांगेंगे, तब तक नेता अधिकार देना नहीं जानते हैं। तो भरसक आप प्रयास करें कि आप अपने अधिकारों को मांगे। दोस्तों, हमें तब शर्म आती है कि जब कोई प्रेग्नेंट लेडी बाढ़ की समस्या में फंस जाती है, कोई एम्बुलेंस नहीं जा पाता है और उसका बच्चा और वो भी मर जाता है, तब हमें कितना शर्म आती है कि हम बिहार में रहते हैं। और बिहार की सरकार अगर इस सारी चीज़ों पर अगर काम बेहतर ढंग से काम की होती तो ऐसे समस्या नहीं आती। दोस्तों, आपको सोचना है, आपको समझना है कि हमें इस परिस्थिति में क्या करना है, कैसे सरकार से मांग करनी है। सरकार जानते हैं कि नहीं मांग को पूरा कर पाएगी, लेकिन जूझना तो आपको है। क्योंकि जब आप अधिकार मांग रहे थे तो उस समय जब नेता नहीं सुन रहे तो आप नेताओं को क्यों वोट देकर जिताया आपने। आप गोपालगंज में जाकर देख लेंगे तो गोपालगंज की जैसे परिस्थिति बनी थी, गोपालगंज में बड़े बड़े जो रोड थे वो बह चुके थे, जो नया नया पुलिया थी वो भी बह चुके थे। दोस्तों, क्या कहा जाए, ऐसी परिस्थिति है, ऐसी विडंबना है हमारे बिहार की। तो कहने सुनने से नहीं होगा, आपको खुद अपने अधिकारों की रक्षा करनी है, अपनी रक्षा करनी और अपने परिवार की रक्षा करनी है। सरकार आपकी रक्षा करने नहीं आएगी, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आएगा। तो भली बात ही आप होशियार है, बाढ़ आने वाली है, चूरा मीठा जो भी आते हैं वो रख ले, चूरा मीठा खा ले और उनका प्रणाम करके जितने भी नेता हैं उनको जाने दे।